नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं वर्ग की हिंदी, जिसकी पाठ्य पुस्तक है गोधूली भाग 2। इसके काव्य खंड में संकलित रचना है मेरे बिना तुम प्रभु, पाठ 12। मेरे बिना तुम प्रभु रचना के रचनाकार हैं रेनर मारिया रिल्के। आइए हम रचनाओं को पढ़ें, उसके पूर्व रचनाकार का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, जो अब जर्मनी में है, वहाँ हुआ था। वे अपनी गीतात्मक और आत्मविश्लेषी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हुए। आधुनिक जर्मन साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इनकी राष्ट्रीयता ऑस्ट्रियाई है। इनकी भाषा जो थी वो मुख्य रूप से जर्मन और फ्रेंच थी। इन पर जिन विद्वानों का प्रभाव था वह था रिल्के का प्रभाव 20वीं सदी के कई कवियों पर पड़ा, जैसे कि टी.एस. इलियट और W.B. येट्स। इन दोनों महान कवि भी रेनर मारिया रिल्के से प्रभावित हुए थे और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 को स्विट्जरलैंड में हो गया था। बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि रेनर मारिया रिल्के गीतात्मक और आत्मविश्लेषी कविता के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने जर्मनी भाषा में ये कविताएं लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। रेनर मारिया रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी अनुवाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती द्वारा किया गया है। यह विश्व भाषा की कविता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय भाषा की कविता पढ़ी थी। आज हम लोग विश्व भाषा की कविता कहेंगे। विश्व भाषा की कविता का अर्थ या उसके संबंध में जानने में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में भी मैं बताया था आपको कि जिस तरह भारतीय भाषा संपूर्ण भारतवर्ष की वह भाषा जो हिंदी से अलग है उसे भारतीय भाषा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार विश्व में बोली जाने वाली जो भाषा है वो विश्व भाषा है। तो ये जर्मनी की भाषा, जर्मन भाषा में लिखी कविता है, जिसका हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु। शीर्षक से ही यह अर्थ निकल रहा है कि कवि जो है ईश्वरीय सत्ता को, यानी ईश्वर को से संवाद कर रहा है और उसको कह रहा है कि मेरे बिना तुम क्या हो, मेरे बिना तुम प्रभु, हे प्रभु मेरे बिना तुम क्या। देखते हैं कविता की पंक्तियों को। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कविता में कवि ईश्वर से, प्रभु सत्ता से एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कवि पूछ रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी मेरी कोई उपस्थिति नहीं रहेगी, हमारा कहीं कुछ नहीं रहेगा, तो प्रभु हे ईश्वर तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, यह सवाल है। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं।
ईश्वर हमारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं और हमारी सुविधाओं को ख्याल रखने के लिए इस संसार को संचालित करते हैं। इसीलिए उनकी शक्ति को हम लोग ईश्वर मानते हैं। लेकिन जब मैं ही नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे? जब मैं ही न रहूँगा, जब मैं तुम्हारा जलपात्र यानी जल पीने का पात्र मैं हूँ, जिसमें रह कर के तुम अपने अस्तित्व को बतलाते हो, तुम्हारी शक्तियाँ प्रदर्शित होती है। यानी मैं पात्र हूँ, जल का पात्र हूँ, जिसमें तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति जल हो करके दिखती है। जब टूट कर बिखर जाऊंगा मैं, जब यह पात्र जो तुम्हारा पात्र है, जो मैं हूँ, वह अगर टूट कर बिखर जाऊंगा तो क्या होगा तुम्हारा? तुमको कौन जानेगा? तुम कैसे अपने को ईश्वर कहोगे? यह सवाल है। तुम्हारा मदिरा स्वादहीन, मदिरा का स्वादहीन हो जाना। बच्चों, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं वह प्रायः इसलिए सेवन करते हैं कि वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं कि मैं मदिरा भी पीता हूं, और मदिरा पान करके उसके स्वाद का असर मदिरा न पीने वालों पर दिखाते हैं। कवि यहाँ पर यह कह रहा है कि तुम्हारा जो ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य स्वादहीन हो जाएगा। यहाँ मदिरा का अर्थ कविता में ईश्वर के ऐश्वर्य से है, जिन ऐश्वर्य को वह जीवों पर दिखा रहा है। हम कविता की अगली पंक्ति पर चलते हैं। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी तुम जो हमें मदिरा समझ लिए हो, हम पर अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हो, वह या तो हम समाप्त हो जाएंगे या हम स्वादहीन हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा कहीं से कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऐसी यह बात नहीं है। बच्चों, हम लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान लेते हैं और उनके आगे नतमस्तक होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वयं बंधु च सखा त्वमेव, हम ईश्वर को कहते हैं। यह तो अच्छी बात है कि ईश्वर ने हमें इस सुंदर संसार में विचरण करने के लिए भेजा है और ईश्वरीय शक्ति से ही बहुत कुछ संभव हो पाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत रेनर मारिया रिल्के ये कह रहे हैं कि जब यहाँ कोई जीव न रहेंगे, जब मनुष्य रहेगा ही नहीं, तो वह ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर को ईश्वर कौन कहेगा? यह प्रश्न चिन्ह यह डाल रहा है। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यहाँ पर कवि ईश्वर से कह रहे हैं, ईश्वर से जो सवाल उन्होंने पूछा है, ईश्वर को ये भी बतलाना चाह रहा है कि भले ही हम तुम्हारे सामने नतमस्तक होते हैं, तुम्हारी आराधना स्तुति करते हैं, तुम्हारा हम गुणगान करते हैं, तुम्हारा हम बखान करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ। मेरे आचरणों को, मेरे क्रियाकलापों को संचालित तुम करते हो। तुम्हारे बगैर कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा, मैं जब खो जाऊँगा, तो क्या होगा?
तुम भी अपने अर्थ को खो बैठोगे। यानी कि अगर मनुष्य न रहेगा तो ईश्वर को भी कोई नहीं जानेगा, ईश्वर के भी अस्तित्व न रहेंगे। जीव के विनाश के साथ ही ईश्वर की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। ईश्वर की सत्ता तभी है जब मनुष्य की सत्ता यहां पर है, जीवों की सत्ता यहां पर है। यानी कवि ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यह कवि भले ही यहाँ पर ये आध्यात्मिक वातावरण में यह बात कर रहे हैं, यह जीवन के हर पहलुओं पर भी लागू होता है। जीवन के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वहाँ भी यह लागू होता है। जहाँ वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, अगर कनिष्ठ न रहेंगे तो वरिष्ठ कैसे होंगे? आप सभी बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, जब आप न रहेंगे तो मैं शिक्षक कैसे रहूँगा? मैं शिक्षक कैसे कहलाऊँगा? क्योंकि मैं आपको शिक्षा देता हूँ, आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए मेरा अस्तित्व है कि मैं शिक्षक हूँ और आपको ज्ञान देता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, आपको कुछ अच्छा करने को बतलाता हूँ। इसमें शिक्षक की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। सबसे महान तो आप लोग हैं, बच्चे महान हैं जो सीखना चाह रहे हैं, और सीखने वाले से ही शिक्षक का अस्तित्व है। इसी प्रकार जीवन के अन्य क्षेत्र में भी हम देखेंगे तो लगेगा कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई न ऊपर है, न कोई नीचे है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। और इसी का उदाहरण इस कविता में प्रकट हुआ है। हमने रेनर मारिया रिल्के के बारे में जाना था कि वे गीतात्मक शैली और आत्मविश्लेषी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। देखिए, यही आत्मविश्लेषण करने की बात है कि जब मनुष्य न रहेगा तो ईश्वर का अस्तित्व कैसे रहेगा। यही आत्मविश्लेषण कर, यही सोचने की बात है। कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। कवि बता रहे हैं ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि अगर जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे, तुम्हारा कोई घर नहीं रहेगा जहां आकर के तुम ठहरोगे, निर्वासित हो जाओगे, अलग कर दिए जाओगे तुम। हम सब ने पीछे अन्य कवियों को पढ़ा है, भक्त कवियों को, जिसमें भक्त कवियों ने इस बात की चर्चा की है, या हम सब जानते हैं कि प्रत्येक जीवों के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। यानी जीव जो हैं वह ईश्वर का घर है, जहाँ ईश्वर रहते हैं, उसके हृदय में रहते हैं। निर्मल हृदय में उनका प्रकटीकरण होता है, लेकिन सामान्य रूप से वे सबों के हृदय में रहते हैं। और चूंकि हृदय में ही रहते हैं इसीलिए मनुष्य सजीव है। एक बात यह भी आई है, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा विषयांतर होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी जानेंगे कि आध्यात्मिक जगत में यह बताया गया है कि जब तक जीवों के शरीर में आत्मा रहती है, आत्मा के रहने तक वह सजीव रहता है। वह आत्मा क्या है? वही तो परमात्मा का अंश है, यानी वह भी एक ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है। तो जब जीव ही नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ रहेगा? यह एक प्रश्न चिन्ह है। वह निर्वसित हो जाएंगे। और जीवन में बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं, हम चाहते कुछ हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। लोग सीधा सीधा यह समझ लेते हैं कि ये मेरे भाग्य का दोष है।
यह विधि का विधान है, ऐसा हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें है क्या कि वह जो ईश्वरीय शक्ति है वह मुझे जिस ओर ले जाना चाहता है वही होता है। हो ही है सोई जो राम रचि राखा, राम ने जो रचना की है वही होगा। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हम तो तेरे चरण पादुका हैं, तुम मुझको पहन के जिधर ले जाओगे मैं उधर जाने वाला हूँ। लेकिन जब ये पादुका नहीं रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे और तुम्हारा पैर लहू लुहान हो जाएगा, लहुओं से भर जाएगा। हम कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। बच्चों, शानदार लवादा शब्द का प्रयोग किया गया है। शानदार लवादा एक वैसा वस्त्र जो हमारे शरीर को काफ़ी आकर्षक और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है। सर, कंधे से लेकर के पाँव तक को ढकने वाले वस्त्र को लवादा कहा गया है। और वह लवादा कैसा, शानदार लवादा। हम जो जीव हैं वो सभी जीव ईश्वर के वही शानदार लवादा हैं जिन पर उनकी हमेशा कृपा दृष्टि रहती है। ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं और हम उनके अनुग्रह के आकांक्षी बने हुए रहते हैं। तो आकांक्षा जहाँ होती है वहीं कृपा दृष्टि होती है। ईश्वर की कृपा दृष्टि के आकांक्षी होते हैं। तो कवि यहाँ कहता है कि आपकी जो कृपा दृष्टि हमारे कपोलों पर, हमारे नर्म गालों पर जो शैया बनकर के विश्राम करती थी वह निराश हो जाएगी और वह सुख खोजेगी। आपको जो सुख मिलता है, कैसा सुख, हम सभी जीवों पर कृपा दृष्टि प्रदान करने का सुख, वह मैं देता हूँ चूँकि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपकी स्तुति और वंदना करता हूँ, इसलिए आपको यह सुख मिलता है कि आप मुझ पर कृपा दृष्टि कर रहे हो। कवि ने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दिया है विभिन्न माध्यमों के माध्यम से कि आपका अस्तित्व तभी है जब मैं हूँ, जब मैं न रहूँगा आप बिल्कुल आप न रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे, उसके लिए विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। शानदार लवादा है ना, और क्या है, चरण पादुका का लहूलुहान हो जाना, ये सब उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। मदिरा का स्वादहीन हो जाने पर आपका क्या स्थिति हो जाएगी, ये सारी बातें कवि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह बता देना चाहता है कि जीव और ईश्वर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों में से अगर कोई एक न रहेगा तो अस्तित्व आपका समाप्त हो जाएगा। हम कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। देखिए, यहाँ पर सूर्यास्त की चर्चा यहाँ पर की गई है। सूर्यास्त की चर्चा इसलिए की गई है कि सूर्यास्त और सूर्योदय दो ऐसा वक्त है जो काफ़ी सुखदायी होता है ना, और यह सुख ईश्वर और जीव के अस्तित्व से ही संभव हो सकता है। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, है ना, पहाड़ी चट्टान कहाँ होते हैं, पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर, और चट्टान उन पहाड़ियों पर आप बैठ करके सूर्यास्त को देखिए, कितना मनोरम, कितना वह
सुखदायक होता है। वह सुख जो है उस चट्टान पर बैठ करके सूर्यास्त के रंग में घुलने का सुख, वह समाप्त हो जाएगा। अगर वह सुख है तो दोनों को है, ईश्वर को भी है, जीवों को भी है ना। यह सुख, यह आनंद दोनों में से किसी को नहीं मिल पाएगा। अगली पंक्तियां हैं, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। फिर अंत में कवि ने प्रश्न पूछ दिया है कि मुझे आशंका है, हम जो तुम्हारे यहाँ स्तुति वंदना करने के लिए पहुँचते हैं और आपकी कृपा दृष्टि हम पर होती है, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की शंका है। प्रभु, 2 बार प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी प्रभु को सचेत कर रहा है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा भी कोई काम यहाँ नहीं रहेगा, तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अभी हम सब ये जान रहे थे कि ईश्वर सत्य है, मनुष्य का परम लक्ष्य ईश्वरत्व की प्राप्ति करना है, ये सब तो ठीक है। ईश्वर को सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य चित्त आनंद, जिसका चित्त हमेशा आनंद के समान रहे। ब्रह्म सत्य है, उसका एक पर्यायवाची शब्द है ईश्वर का ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही सत्य है। कवि ने इस एकाग्र मार्ग को छोड़ करके यह बतलाना चाह रहा है कि केवल ईश्वर ही सत्य नहीं है, ईश्वर की तो विराट सत्ता है ही, वह विराट सत्ता तो सत्य है ही, व्यक्ति की सत्ता भी सत्य है, यानी व्यक्ति से ही विराट है और विराट से ही व्यक्ति का निर्मित होती है, यानी इस संसार में दोनों की महत्ता है। कवि ने दोनों सत्य को स्थापित करने के लिए ये बातें कही है, और निश्चित रूप से यह यथार्थगत बात ही है, जो आध्यात्मिक जगत के अलावे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हमें इसको देखने को मिलता है और हम उसको पाते हैं। हमने आपका भी उदाहरण दिया कि आप जब तक न रहेंगे शिक्षक हम कैसे होंगे। आप सीखने के लिए आगे बढ़े हैं, आप शिक्षार्थी और विद्यार्थी बने हैं, तभी हम शिक्षक हैं। आप ही हमें शिक्षक कहेंगे। जिसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब मेरे पास काम ही नहीं रह जाएगा पढ़ाने का, तो मैं शिक्षक कैसे हूँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में भी कवि यह पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि जब मैं न रहूँगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। और इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति की सत्ता के साथ साथ विराट की सत्ता के भी महत्व को स्थापित करते हुए नजर आते हैं। ये आत्मविश्लेषण निश्चित रूप से कवि का स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है। आइए हम इस कविता के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इस कविता में निश्चल अभिव्यक्ति है, कहीं कोई इसमें राग द्वेष अभिमान नहीं है। बिल्कुल एक भक्त ईश्वर से संवाद कर रहा है निश्चल होकर के कि जब हम न रहेंगे तो आपका क्या होगा। मेरे अस्तित्व के साथ ही आपका अस्तित्व है, भले ही आपने मेरे अस्तित्व को प्रकट किया है, बावजूद आपका अस्तित्व भी मुझसे है। आपकी का जो शानदार लवादा है वह मुझसे ही है। रूपक का प्रयोग हुआ है इसमें, जगह जगह पर उन्होंने बताया है कि जीव क्या है, कि जलपात्र के जैसा है, मदिरा रूपी है, और क्या है, पादुका रूपी है, ये सब रूपक के प्रयोग हुए हैं। और प्रेम की गहनता है, यह बातें जो कही गई है यह ईश्वर के प्रति प्रेम में पढ़ के कही गई है। एक भक्त का निश्चल मन बोल रहा है, ये इसमें कहीं कोई कपट नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, यह प्रेम में कही गई बातें हैं। और रहस्यवाद के
आधुनिक स्वर हैं। जो हिंदी साहित्य में रहस्यवाद आया था उसका एक स्पष्ट चित्रण एकदम आधुनिक स्वर इस कविता में यह सुनाई दे रहा है कि ईश्वरीय सत्ता को कवि चुनौती दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि आपका अस्तित्व आपसे नहीं बल्कि हम जीवों से है। तो हमने इस कविता का आनंद लिया, इसके काव्य सौंदर्यों को देखा। अब हम कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे ताकि हमारी और भी समझ विकसित हो जाए। प्रश्न है, कविता में किस प्रकार के संबंध का वर्णन किया गया है? माता और पुत्र के बीच का, पिता और पुत्र के बीच का संबंध, मित्र और मित्र के बीच का संबंध, भक्त और भगवान के बीच का संबंध। इसका उत्तर होगा भक्त और भगवान के बीच। एक भक्त अपने भगवान से सीधा सीधा सवाल कर रहा है और उनके लिए चिंता भी प्रकट कर रहा है। कविता इसका अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार भगवान किसके बिना गृहहीन हो जाएंगे? यह कविता में आया है कि तुम गृहहीन हो जाओगे, निर्वसित हो जाओगे। किसके बिना हो जाएंगे? भक्त के बिना, धन के बिना, ज्ञान के बिना, शक्ति के बिना। इसका उत्तर होगा भक्त के बिना, है ना। भक्त के अस्तित्व के साथ ही ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी गई है। अगला प्रश्न है, कविता में शानदार लवादा किसका गिर जाएगा? भक्त का, भगवान का, राजा का, सैनिक का? किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? इसका उत्तर है भगवान का। भगवान का शानदार लवादा क्यों गिर जाएगा? क्योंकि भक्त ही जब न रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान किस पर गर्व करेंगे, किस पर अभिमान करेंगे? तो ईश्वर के जो ऐश्वर्य हैं उसको शानदार लवादा यहाँ पर कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? मदिरा, जल, दूध, शहद? कविता में यह बात आई है, उत्तर होगा मदिरा। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि पूरी कविता में कवि जो हैं वह निश्चल भाव से, बिना कोई कपट, बिना कोई ईर्ष्या द्वेष के, एक भक्त की तरह भगवान से यह प्रश्न करते हैं कि मेरा अस्तित्व अगर समाप्त होता है तो आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कवि जीव और ईश्वर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बातों को विभिन्न उदाहरणों से समझाते हैं। आपको जब परीक्षा में व्याख्या के प्रश्न आएंगे तो आप इसी ढंग से व्याख्या करेंगे, तभी जाकर के आपके उत्तर सही होंगे। उम्मीद है कि आपने जीव और ईश्वर के इस आत्मविश्लेषी कक्षा में आपकी एक नई समझ विकसित हुई होगी और आप इसको समझ गए होंगे। आप घर पर एक बार स्वाध्याय अवश्य करेंगे। धन्यवाद।